दो देशों के मजबूत रिश्तों की पहचान ये तस्वीरें। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का रंग भारत श्रीलंका के रिश्तों पर चढ़ने लगा। शनिवार को हुए वर्चुअल द्विपक्षीय सम्मेलन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे के बीच चर्चा हुई। इस दौरान राजपक्षे ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, हमारे बीच में बहुत पुराने जमाने से घनिष्ठ संबंध और प्रेम है और ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। सार्क सदस्य के रूप में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, मैं आपको पीएम पद ग्रहण करने के लिए बधाई देता हूं। भारत श्रीलंका के रिश्ते हजारों साल पुराना है। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका से संबंधों को हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते भले ही काफी मजबूत हैं, लेकिन हाल के दिनों में भारत और श्रीलंका के संबंधों के समीकरण बदले हैं। कई मायनों में भारत श्रीलंका के लिए काफी अहम है, लेकिन श्रीलंका और चीन के बीच दोस्ती भी बढ़ी है। लिहाजा श्रीलंका में चीन का भी प्रभाव बढ़ा है। इसके पीछे खासकर महिंदा राजपक्षे का हाथ बताया जाता है। राजपक्षे को देश में 30 साल से जारी गृह युद्ध को खत्म करने का श्रेय तो दिया ही जाता है, लेकिन श्रीलंका कर्ज के बोझ तले किस कदर दबा है उसका श्रेय भी राजपक्षे को ही दिया जाता है। राजपक्षे के बारे में कहा जाता है कि चीन के लिए उनका ज्यादातर मामलों में एक ही जवाब होता है, हाँ। अब देखिए ना, एक साल पहले श्रीलंका की तत्कालीन सरकार ने भारत और जापान के साथ कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी ईसीटी बनाने को लेकर समझौता किया था, लेकिन इसी साल के जुलाई में महिंदा राजपक्षे ने ये कहकर हलचलें बढ़ा दी कि इस प्रोजेक्ट पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कोलंबो पोर्ट के जया कंटेनर टर्मिनल और ईसीटी के विकास से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक समिति बना दी। श्रीलंका का यह रवैया सिर्फ भारत के साथ ही है, चीन के साथ नहीं, क्योंकि चीन के प्रोजेक्ट्स श्रीलंका में अभी भी जारी हैं। लेकिन भारत पड़ोसी होने के नाते कोरोना काल में जरूरी दवाओं की 10 टन खेप श्रीलंका को उपहार में दी। भारत के इस कदम से श्रीलंका को काफी फायदा मिला। इस मदद के पीछे एक संदेश भी था, दो देशों के कूटनीतिक रिश्तों की मजबूती को लेकर। श्रीलंका भी समझता है कि भारत उसका एक अच्छा दोस्त है और पड़ोसी होने के नाते एक सच्चा साथी भी। लिहाजा पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने शुभकामनाएं दी और पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। लेकिन इस बीच दोनों देशों के बीच मछुआरों का विवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। श्रीलंका कई सालों से आरोप लगा रहा है कि भारतीय मछुआरे गैर कानूनी तरीके से उसकी सीमा में घुस आते हैं। भारतीय मछुआरे रस्से की जगह तारों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे तटों पर मिट्टी की जगह सिर्फ रेत रह जाती है। उन्होंने ऐसा करके भारत में नुकसान पहुंचाया है और अब यहाँ भी वो सब खत्म करना चाहते हैं। वहीं भारतीय मछुआरे इन आरोपों को खारिज करते हैं। भारत का कहना है कि श्रीलंका अब तक 100 से ज्यादा भारतीय मछुआरों की जान ले चुका है। ऐसे में जब तक इस मसले का हल नहीं होता, तब तक भारतीय मछुआरों को जान पर खेलकर अपनी रोजी रोटी के लिए ये जोखिम उठानी पड़ेगी। वहीं इसके अलावा पिछले साल सत्ता में आने वाली राजपक्षे भाइयों की नई सरकार का उद्देश्य 13वां संविधान संशोधन है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। ऐसा क्यों, समझिए। दरअसल श्रीलंकाई तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साल 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद 13वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। इसके बाद प्रांतीय परिषद का गठन हुआ था। हालांकि इसके बाद भी श्रीलंकाई सरकार ने केंद्र सरकार की सूची से पुलिस और जमीन जैसे अधिकारों को प्रांतीय परिषद को नहीं सौंपा है। इस साल फरवरी में जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भारत यात्रा पर आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया था कि श्रीलंका को 13वें संविधान संशोधन को पूरा करने की जरूरत है। एक और खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच बौद्ध संबंध प्रगाढ़ हो सके, इसके लिए भारत ने श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। कह सकते हैं कि चीन की काट के लिए इस खास सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भारत कर रहा है और अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करने को लेकर भारत अग्रसर है।